अच्छा राणा साहब, एक मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह किसी घर में कोई डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, दौरान डकैती कोई लोग मजामत करते हैं, उनको मौके पे डाकू, वो तो कफन बांध के आए होते हैं, उनका मर्डर हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं क्योंकि उसके बाद फ्रांसिक टीम आती है, वो अपनी निशाना, क्या उस तरह क्या एहतियात करनी चाहिए कि जो लोग डकैती करने या चोरी करने आए हैं तो वो निशानत बाजें और हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें और उन तक पहुंच सकें। उसमें मियाँ साहब ये है कि जब भी कोई इस तरह का हीनियस ऑफेंस होता है, मतलब डकैती होती है, डकैती के साथ प्लस मर्डर हो जाता है, और हीनियस ऑफेंस के अंदर जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो है, जो उस इलाके में या उस घर के आसपास कोई है, क्योंकि जिसके साथ ये ट्रेजेडी होती है उसकी तो बेचारे की अकल ही जो है ना वो दंग रह जाती है, उसको तो कोई अकल वाली बात ही नहीं उस टाइम होती। तो जो उसके साथ कोई रिलेटिव या कोई नेबर्स है या उधर कोई और बंदा है जो उनके घर के आसपास, तो फौरी तौर के ऊपर उसे कॉर्डन ऑफ कर दे। उनके घर के अंदर जो है वो दाखिल होना इस तरह है कि जिस तरह आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फौरी तौर के ऊपर उसको कॉर्डन ऑफ करें। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंस का पार्ट आता है वो पुलिस की तरफ से आता है कि उनका जो, जब कोई एसपी साहबान मौके के ऊपर जाते हैं, मौका प्लेस ऑफ अकरेंस के ऊपर जब पहुंचते हैं, तो वो जो सिपाही लोग होते हैं, जो पुलिस के जो कांस्टेबल हैं या थानेदार हैं, इनको इतनी अकल शाउर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लॉ तो पढ़ा नहीं हुआ। तो ये अपने एसपी को प्रोटोकॉल देने के लिए ये भागे जाते हैं, कभी एसपी साहब को चाय पेश कर देते हैं उधर, कभी एसपी साहब को वायरलेस लेके जाते हैं तो रिपोर्ट करते हैं, कभी एसपी साहब का फोन लेके जाते हैं, कभी एसपी साहब को टिश्यू देने चले जाते हैं, कभी एसपी साहब को आप कोई चीज प्रोवाइड करने चले जाते हैं। तो वो जो एविडेंस होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो उसको कॉर्डन ऑफ करें, एसपी साहब को भी नहीं, उस जगह के ऊपर एसपी साहब का भी दाखिला ममनू होता है। एसपी साहब को भी उस प्लेस ऑफ अकरेंस के अंदर दाखिल होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्राइम सीन जो यूनिट है या फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह कलेक्ट करेंगे। जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले हैं उनके पास पूरी किट होती है, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो वहां पर एविडेंस है उसको कलेक्ट करना है। मतलब स्लाइवा वहां पर देखना है कि जो अपना वहां पर विक्टिम है, विक्टिम के साथ उसने अगर रेजिस्टेंस की है तो वहां पे स्लाइवा तो नहीं अपना वो गिरा, जो अपना जालिम है या जिसने वारदात करने की कोशिश की है, जो प्रपोज अक्यूज है, उसने तो अपना वहां पर उसकी कोई चीज एविडेंस नहीं रह गई, उसने किसी हैंडल को हाथ लगाया है, डोर को लगाया है, उसने वहां पर उस टाइम डिस्पेंसर को हाथ लगाया है, उसने किसी और चीज को टच किया, तो वो सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है। तो ये होता ही है। लास्ट टाइम एक वकूआ हुआ था सिंहपुरा जीटी रोड के पास, शॉप के अंदर, इंस्टॉलमेंट की शॉप के अंदर जो है वो एक वारदात हो रही थी, तो वहां से डॉल्फिन वाले गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अंदर रेजिस्टेंस हो रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पे जाके उनको जो है वो अरेस्ट किया। और डॉल्फिन वालों ने इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी की कि जो अपना जो वारदात करने आए थे उनके पास जो पिस्टल था, फौरी तौर के ऊपर वो डॉल्फिन वाले ने पिस्टल अपने हैंड ओवर कर लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया। तो वो मैंने जब क्लिप देखा तो मैंने फौरी तौर पे कहा कि इसकी एविडेंस तो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जब एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो कोर्ट में जो है वो प्रोसिक्यूशन को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, वो किस तरह आगे प्रूव करेंगे कि ये मामला इस तरह हुए थे। अगर वो अपना जो वारदात करने वो कहेंगे हमारा पिस्टल ही नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर पिस्टल डाल दिया है, तो देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये हमारे जो मुल्क के अंदर एविडेंस है वो क्राइम सीन यूनिट का काम है, वो फोरेंसिक साइंस जो एजेंसी के डिपार्टमेंट से लोग आते हैं उनका काम है कलेक्ट करना, ना कि आप पुलिस वहां पर घुस जाए अंदर जाके। तो पुलिस को तो पता ही नहीं है, पुलिस को तो इन पैरामीटर्स का ही नहीं पता कि एविडेंस कलेक्ट किस तरह करनी है। तो ये सारे मामला हैं, इसको आगे जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए।